राधे राधे सभी को। मैं प्रिंसी मिश्रा स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल BN स्टडी एकेडमी पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आव्यूह में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स यानी परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह निकालना बहुत ही आसान है। क्या होता है परिवर्त आव्यूह? जैसे कि कोई मैट्रिक्स दिया गया है आपको A, इसका हमें परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो परिवर्त आव्यूह को जो प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं डैश से, यानी हमें A डैश निकालना है। ए डैश की वैल्यू क्या करनी है? ए डैश निकालना बहुत ही ईजी है। जैसे कोई आव्यूह दिया गया है तो इसको क्या बोलते हैं हम? R1, R2, R3, C1, C2, C3। आपको क्या करना है इसमें? केवल जो R1 है उसको C1 बनाना है। जैसे R1 है इसको आप C1 की तरह लिख दीजिए, ठीक है। R2 यानी रो 2 को कॉलम 2 1 9 8, R3 रो 3 को कॉलम 3 7 0 4, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट सीखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स की गुणा कैसे करते हैं? तो इसमें आपको मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया गया है A बराबर 1 0 2 2 1 3। कोई मैट्रिक्स दिया गया है, कोई B मैट्रिक्स दिया गया है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। कभी भी जब गुणा करनी होगी तो आपको सबसे पहले इसका क्रम लिखना होगा। जैसे कि इसका क्रम क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। अगर आपको ऑर्डर निकालना नहीं आता है तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सिखाया है, तो आप जाके देख सकते हैं। ऑर्डर निकालना मैंने कैसे बताया था? रो 1 और 2 इंटू कॉलम कितने हैं? 1 2 एंड 3। ऐसे इसकी बात करें कितने रो हैं इसमें? 3। कॉलम कितने हैं? 3। गुणा केवल तभी संभव है ए बी, हमें ए बी फाइंड करना है। ए बी हम तभी निकाल सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो अगर समान है, इक्वल है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, तभी ही गुणा हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो इसकी गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स बना लिया हमने। गुणा कैसे होती है? ये R है, इसकी गुणा आपको C से करनी है। मतलब R1 की गुणा C1 के साथ करेंगे। 1 की गुणा 1 से 1 प्लस 0 की गुणा 1 से 0 की गुणा 1 से होगी 0, 2 की गुणा 3 से क्या आएगा? 6। अब सेकंड इसी तरीके से रो 1 की गुणा पहले C1 से कर दी, रो 1 की गुणा आप करेंगे C2 से, 1 की 2 से करेंगे 2, 0 की 0 से 0, 2 की 1 से 2, ठीक है। अब रो 1 की गुणा किससे करेंगे? C3 से। ये हो जाएगा 3 प्लस 0 प्लस 2 4 जा 8, ठीक है। अब इसी तरीके से R1 की गुणा हमने C1 से कर दी, C2 से कर दी, C3 से कर दी। अब क्या करना है? R2 की गुणा C1 से करेंगे, C2 से करेंगे, फिर C3 से करेंगे। तो ये R2 की गुणा C1 से कीजिए, 2 की गुणा 1 से करेंगे 2 प्लस 1 की 1 से 1, 3 की 3 से 9, ठीक है। इसी की गुणा यहाँ कीजिए सेकंड से, 2 2 जा 4, 1 0 0, 3 1 जा 3। अब इसी की गुणा थर्ड से, 2 3 जा 6, 1 2 जा 2, 3 4 जा 12। ये आ गया। अब आप इसको ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए बी बराबर, ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 6 और 1 7, 2 और 2 4, 3 और 8 11, 2 और 1 3 और 9 12, 4 और 3 7, 6 और 2 8, 8 और 12 20। ये आ गया, ठीक है। अब जो आव्यूह आया है आपका, इसका ऑर्डर चेक कीजिए क्या है? 2 इंटू 3। यहाँ पे वापस चलिए क्वेश्चन में, 3 इंटू 3 सेम है, गुणा हो गई। अब क्या बच गया आपके पास? 2 इंटू 3। तो जो मैट्रिक्स करके जो नया आव्यूह बनेगा उसका ऑर्डर यही होना चाहिए जो आपका यहाँ पे बच गया है, 2 इंटू 3। इट मीन्स आपने गुणा बिल्कुल करेक्ट किया है, ठीक है। इसी तरीके से बी ए क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। बी ए यानी बी को आपको पहले रखना है और ए को बाद में रखना है और फिर गुणा करनी है। अगर इसका कॉलम और यहाँ पे रो समान नहीं है तो आप लिख देंगे कि गुणा संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसमें कि बताया जाएगा कि किसी आव्यूह का इन्वर्स कैसे निकालते हैं।